गुड इवनिंग ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, हम जो अर्थव्यवस्था की अपनी अगली सीरीज में बात कर रहे हैं और उसमें भी जो हम बैंकिंग सेक्टर से संबंधित चर्चा कर रहे थे, और आज हमारी जो बैंकिंग पर जो है दूसरी क्लास है, तो आज हम उसमें बात करेंगे। एक बैंक से संबंधित क्लास हमारी हो चुकी है, बैंकिंग सेक्टर पर बात कर रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर की बात कर रहे थे और इसमें हमने दो चीजें पढ़ चुके हैं। एक आरबीआई बैंक को पढ़ चुके हैं और दूसरा इसमें हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग भी पढ़ चुके हैं कि बैंकों का जो उदय है वो किस प्रकार से हुआ था, किस तरह से बैंक हुआ था। और ये भी हम बता चुके हैं जो बैंक है वो एक संगठित क्षेत्र का उपक्रम है, यानी बैंक के जो ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो हम उससे आगे की जो चीजें हैं उन पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए एक बैंक पर चर्चा करते हैं, नाबार्ड। इससे रिलेटेड बहुत ही प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं कि नाबार्ड क्या है और किस तरह से जो है ये कार्य करता है। तो उन सभी चीजों को आज हम देखते हैं। देखिए, नाबार्ड का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यदि हम इसमें देखते हैं फुल फॉर्म देखिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम कि इस बैंक की स्थापना की हमें क्यों जरूरत पड़ी। देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात में हमारे समक्ष दो समस्याएं थी। सबसे बड़ी पहली जो समस्या थी कि हम किस प्रकार से जो लोग हैं उनको हम भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराएं, यानी हाउ टू जनरेट फूड सेक्टर, किस तरह से हम उसको एक तरह से उभारें। दूसरी हमारे समस्या, सबसे बड़ी समस्या थी कि उस जो खाद्यान्न के लिए हमारे पास में जो आधुनिक रूप से जो तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है, वो कहाँ से आए और किस प्रकार से वह काम करे। तो इन दो चीजों की सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि हमें तुरंत हथियारों की जरूरत नहीं थी। सबसे पहले जो हमारे लोग रह रहे थे उनके लिए हमें सबसे पहले खाद्यान्न की जरूरत थी, और उसी खाद्यान्न के क्रम में हमें यह था कि किस तरह से हम लोगों को आत्मनिर्भरता की ओर लेकर के जाएं। तो इसके लिए बहुत सारे काम हुए। जैसे पहले एसबीआई बैंक ने काम किया, फिर उसके बाद में एक आरआरबी बैंक की भी स्थापना हुई, रूरल रीजनल बैंक्स हैं उनकी भी स्थापनाएं होती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे जो बैंकिंग संस्थान है वह भी इस क्रम में आए, और उसी क्रम में एक तरह से एक संस्थान आता है आपका नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देखिए, सबसे पहली बात, यह एक प्रकार का केंद्रीय बैंक है। इट इज एज अ सेंट्रल बैंक एंड द फंक्शन एज अ सेंट्रल बैंक। ये केंद्र की बैंक की तरह ही कार्य करता है। इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि रीजनल ऑफिस शाखाएं हो जाए, इसकी ब्रांच हो या आपने देखी हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, इसकी जो स्थापना है, एक कमेटी थी शिवरमन समिति। इसकी जो स्थापना है शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई है। इट वॉज द फाउंडेड रिकमेंडेड बाय द शिवरमन कमेटी। और देखिए, इसकी जो स्थापना है 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसका जो हेड क्वार्टर है वह आपका मुंबई में है। इसका अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं तो वह इसका मुंबई में है। और इसमें अगर हम देखें, इस संस्थान में जो है 99% यानी 99% यदि हम देखते हैं, 99% इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की भागीदारी है। इसमें देखेंगे केंद्र सरकार की भागीदारी है, और ये देखेंगे 1% जो है इसमें आरबीआई की भागीदारी है। और देखिए, ये जो है नाबार्ड बैंक जो है, जितनी भी शेड्यूल बैंक हैं जैसे एसबीआई है, पीएनबी है या अन्य बैंक है, उनकी सहायता से जो है यह कृषि और जो गांव के क्षेत्र हैं उनको विकास करने में काम करता है।
यहाँ एक बात और ध्यान देनी होगी आपको जो है इस बैंक के संदर्भ में जो है, यदि हम इसके फंक्शन देखें, कार्य देखें, कृषि एवं ग्रामीण विकास, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर एंड रूरल सेक्टर्स, सबसे पहले इसका विकास करना होगा। दूसरी बात करते हैं हम इसी क्रम में और भी बात करें, जैसे देखिए आरआरबी बैंक है, कॉर्पोरेट बैंक है, एवं अन्य कृषि में विकास करने वाली संस्थाएं हैं। इन सब पर भी जो है निगरानी रखने का एवं सुपरविजन, सर्वेक्षण करने का कार्य करता है। जितना भी कोई भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस होगा या फिर कोई भी ऐसा संस्थान जो कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो ऐसे संस्थान पर जो सर्वेक्षण करने का भी जो काम होता है वह आपका एक तरह से नाबार्ड पर होता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। देखेंगे चलिए और बात करते हैं बैंकिंग क्षेत्र में हम जो है इसी क्रम में। देखिए एक बैंक है एक्जिम, यह है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। यानी भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक है। एक बैंक और है, इसको भी देखते हैं, भारतीय आयात एवं निर्यात बैंक। देखिए जितने भी भारत से आयात और निर्यात होते हैं दूसरे देशों के लिए, उनके लिए जो फंक्शन करती है, जैसे चेंज ऑफ द करेंसी एवं जो अन्य फंक्शन, तो उनके लिए जो जितने भी काम है वो एक्जिम बैंक करती है। तो ये ध्यान देंगे, भारत से होने वाले व्यापार से संबंधित कार्यों की देखरेख करती है ये जो है। और इसकी भी स्थापना याद रखेंगे 1982 में इसकी भी स्थापना हुई है। और यदि इसका भी हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका भी जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मुंबई में है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे एक्जिम बैंक को। देखेंगे और संस्थान देखेंगे, एक देखेंगे ICICI। देखिए सबसे पहली बात करें हम एक निजी क्षेत्र की, यानी अ प्राइवेट सेक्टर। निजी क्षेत्र का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, जिसमें उसकी जो पर्सनल पूंजी लगी हुई है। तो उस प्रकार का भारत का सबसे बड़ा जो संस्थान है वो ICICI है। तो यदि कभी भी आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है कि निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा जो व्यापारिक बैंक है वो कौन सा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना होगा वो है ICICI है। और यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र का देखते हैं, पब्लिक सेक्टर का बैंक देखते हैं सबसे बड़ा, तो वो SBI है। इसको देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, इसको अगर हम इसको देखें इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, इसको देखिए इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
याद रखेंगे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना है 1994 में हुई है, 1994 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका भी जो हेड क्वार्टर है वो कहां पर है, मुंबई में है। और सबसे बड़ी बात है यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसायिक बैंक है, कॉमर्शियल बैंक। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए और देखते हैं कुछ बैंकों की और बात करते हैं। एक संस्थान है आईडीबीआई, इसको भी देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी अगर हम देखें भारत का अगर व्यवसायिक क्षेत्र का एक बड़ा बैंक देखें तो एडीबी बैंक है। और स्वतंत्रता के पश्चात में इसको भारत के जो बड़े उद्योग थे उनको एक तरह से बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। यदि हम इसकी बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो याद रखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय एक तरह से औद्योगिक विकास बैंक है। ये जो है और देखिए इसकी स्थापना 1964 में की गई थी, परंतु 2004 से इसको एक सामान्य बैंक के रूपांतरण में भी कर दिया गया। इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन एज अ जनरल बैंक, यानी अगर आप चाहें तो अब इससे सामान्य लेन देन भी, अपना अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इसका सामान्य बैंक के रूप में रूपांतरण जो हुआ है वो 2004 में हुआ है। और यदि इसका हम मुख्यालय देखेंगे, हेडक्वार्टर की बात करते हैं, तो मुख्यालय जो है इसका मुंबई में है। ये भी पूछा जा सकता है। तो यहां पर आपको इस बैंक को भी ध्यान रखना होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। इसके बाद में एक बैंक और है सिडबी। और भी बात करेंगे, जैसे एक बैंक और है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। जितने भी लघु क्षेत्र के जो व्यवसाय होते हैं या उद्योग होते हैं, तो उन क्षेत्र के जो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या सपोर्ट करने के लिए एक संस्थान की स्थापना की गई है। और वो जो संस्थान है वो है आपका सिडबी है। ध्यान देंगे इसमें भी जो है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यह है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है। इसकी जो स्थापना है 1989 में हुई थी, जब इसने कार्य करना जो प्रारंभ है 1990 से किया है। 1990 से इसने जो है कार्य करना प्रारंभ किया है। लघु उद्योगों के विकास के लिए काम करती है।
ये जो जितने भी लघु उद्योग होंगे उनके जो विकास क्षेत्र है उनके लिए सिडबी जो बैंक है वो काम करती है। स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका। एक और देखेंगे एनएचबी बैंक है एक जो है, एक बैंक है एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक। यानी अगर हम इसको देखें राष्ट्रीय आवास विकास बैंक है या राष्ट्रीय आवास बैंक है, ये जो है राष्ट्रीय आवास बैंक है और ये जितने भी घरेलू क्षेत्र के काम हैं उनके लिए कार्य करती है। विकास के लिए कार्य करती है, याद रखेंगे। और इसकी जो स्थापना 1988 में हुई है, 1988 में हुई है। अगर स्थापना पूछा जाए आपसे, हेडक्वार्टर पूछा जाए कभी भी, न्यू दिल्ली है। और याद रखेंगे जो सिडबी है, सिडबी का हेडक्वार्टर पूछा जाए लखनऊ में है। इस बात को भी आप ध्यान देंगे जो है। तो प्यारे छात्रों, आज हमने कुछ बैंकों के बारे में यहाँ पर पढ़ा और इसके बाद में जो बची हुई है जैसे आरआरबी बैंक है, जैसे कॉर्पोरेट बैंक है, तो उनसे संबंधित जैसे वर्ल्ड बैंक की भी बात करेंगे, तो उनको हम अपने आने वाली अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।